नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके अनुच्छेद से संबंधित है, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जातिवाद से संबंधित, महिलाओं या फिर बच्चों से संबंधित जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी आयोग हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। ये जो वीडियो है बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिएगा, और इसकी PDF आप सभी को, जिन्होंने पेड ग्रुप लिया है उन सभी को इसकी PDF अभी मिल जाएगी। दोस्तों पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के इन 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अगर अनुसूचित क्षेत्रों या अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात करनी हो तो वो 5वीं अनुसूची से संबंधित है। ये क्यों ज़रूरी? क्योंकि आपके आर्टिकल में, आपके चैप्टर में, टॉपिक में जातिवाद है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में आपको पता होना चाहिए। 5वीं अनुसूची में है। अगर 6ठी अनुसूची की हम बात कर ले दोस्तों, तो उसमें क्या है? 4 राज्य आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित चीज़ें हैं, वो किसमें मेंशन है? 6ठी अनुसूची में। तो आपको याद रखना है 5वीं अनुसूची में पूरे ऑल ओवर इंडिया की है, और 6ठी अनुसूची में सिर्फ 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और 5वीं में इनके बारे में कोई बात नहीं कही गई है। आगे देख लीजिए। अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़ जो हैं, जो कि कम संख्या में होते हैं, उनको बोलते हैं अल्पसंख्यक। उनके लिए विशेष प्रावधान वो किस भाग में है? वो आपका भाग 3 में है। ठीक है, किस भाग में है? भाग 3 में है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण भी दिया गया है। वो किस आर्टिकल में मेंशन है? वो आपका आर्टिकल 330 में है। जैसा कि आपको पता है, जो जाति और जनजाति है उनका आरक्षण लोकसभा में है, ठीक उसी प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि SC और ST कम्युनिटी को विधानसभा में भी आरक्षण मिला है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 332 के तहत। तो आपको याद रखना है, लोकसभा में आरक्षण 330 के तहत है और विधानसभा में आरक्षण 332 के अकॉर्डिंग है। आगे देख लीजिए। उसके बाद आर्टिकल 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। आपको पता है पहले एक आयोग नहीं था, बाद में अनुसूचित जाति और जनजाति का एक आयोग बनाया गया। उसके गठन के संबंध में कहाँ प्रावधान हुआ? 65वां संविधान संशोधन है। आपको ये पता होना चाहिए किस संविधान संशोधन से आयोग का गठन हुआ, आप बताओगे। 65वां संविधान संशोधन है, उसी से गठन किया गया। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 338 में संशोधन किया गया। ठीक है, आर्टिकल 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति के आयोग का गठन किया गया। आगे देख लीजिए। इसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब तक कितनी बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है? 2 बार हुआ है। ठीक है, कुल कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। जो पहला आपका पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था, किस सन में हुआ था? वो आपका 1953 में हुआ था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। अगर इसी तरह आप दूसरे की बात कर लें, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन वो कब किया गया? वो दोस्तों किया गया 20 सितंबर 1978 यानी कि 20 सितंबर 1978 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष आपके VP मंडल थे। कई बार प्रश्न में यही पूछा जाता है कि मंडल आयोग का संबंध किससे था? आपके पास ऑप्शन में लिखा होगा अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक या फिर पिछड़ी जातियाँ। तो आपको पता होना चाहिए अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, आपकी पिछड़ी जातियाँ जो हैं वो क्या हैं? आपकी मंडल आयोग संबंधित है। मंडल आयोग के अध्यक्ष, मंडल आयोग कौन सा था? दूसरा वाला जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग था वो आपका मंडल आयोग कहलाता था। तो आपको ये पता भी होना चाहिए, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग पूछा जाए या फिर मंडल आयोग पूछा जाए, दोनों आपका कौन सा है? दूसरा वाला, 1978 वाला। आगे देख लो। इसके बाद पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिखाया गया? तो कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 27%। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं महिला आयोग की बात अब होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों? तो ये 31 जनवरी 1992 में हुआ। याद रखने वाली बात है आपको, पिछड़ा आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों? वो 1993 में हुआ है, और महिला आयोग का गठन कब हुआ? 1992 में। क्लियर? आगे देख लीजिए। पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? श्रीमती जानकी पटनायक।
पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। दूसरी अध्यक्ष कौन थी? दूसरी अध्यक्ष थी श्रीमती मोहिनी गिरी और इनका सन क्या था? जुलाई 1995। आपको पता है महिला आयोग का गठन कब हुआ? 1992 में। तो पहली कौन थी अध्यक्ष? श्रीमती जानकी पटनायक। दूसरी मोहिनी गिरी, जुलाई 1995 में। जनरली जो आपका महिला आयोग होता है उसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। अगला देखिए, तीसरी अध्यक्ष बनी थी विभा पारथ सारथी। दूसरी के बाद तीसरी कौन बनी? विभा पारथ सारथी। इनका सन कौन सा था? 1999। चौथी अध्यक्ष कौन थी? चौथी अध्यक्ष पूर्णिमा आडवाणी थी, जनवरी 2002। इसके बाद अगर बात कर लें पांचवी की, तो पांचवी अध्यक्ष आपकी गिरिजा व्यास, फरवरी 2005 में थी। ममता शर्मा आपकी छठी अध्यक्ष थी, अगस्त 2011 में। गिरिजा व्यास जो थी वो 2 साल लगातार 2 बार उनका कार्यकाल रहा, 5 से 8, 2005 से 2008, फिर 2008 से 2011 चला। उसके बाद ममता शर्मा जी छठी अध्यक्ष बनी अगस्त 2011 में। अगर ऐसे ही आप बात कर लो सातवीं अध्यक्ष, तो सातवीं अध्यक्षा थी ललिता कुमार मंगलम, 2014 में, 3 साल बाद। ठीक है। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कौन है महिला आयोग की अध्यक्षा, तो आप बताओगे रेखा शर्मा जी इस समय वर्तमान में आपकी अध्यक्ष हैं महिला आयोग की। मैंने आपसे कई बार कहा है जब आपके एग्जाम का टाइम आ जाएगा तो जितनी करंट की चीज़ें हैं, करंट का कोई इंडेक्स है, रैंकिंग है, सूचिंग है, किसी का अध्यक्ष का नाम है, वो सब आपको उस समय फाइनल फिर से करंट वाले बता दिए जाएंगे। बाकी ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। कितनी बार महिला आयोग का गठन हुआ आप बताओगे? 7 बार हुआ। कौन वर्तमान में है? रेखा शर्मा जी हैं। पहली कौन थी? ये सब चीज़ें आपको ज़रूर याद होनी चाहिए क्योंकि महिलाओं से संबंधित चीज़ें हैं आपके कोर्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिनको भी PDF लेनी हो तो वो मुझे 8957215956 इस पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करोगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे लेना है क्या है। और जितने लोगों ने पेड कोर्स ले लिया उन सबको ये चीज़ें मिल जाएंगी। चैनल पे नए हो गए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ऐसी ही शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो आपको प्लस क्लासेस प्लेलिस्ट तो आपको बनी हुई मिल जाएगी चैनल पे। धन्यवाद।